हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। अभी इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा डिस्कस किया था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर किस तरह से होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से फिर से लिक्विड और लिक्विड से फिर से सॉलिड किस तरह से कन्वर्जन होता है, और लिक्विड से सॉलिड से डायरेक्ट गैस कैसे चेंज होता है विदाउट चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, जिसने ये वीडियोस पहले नहीं देखी हो, जिसने नहीं समझा हो, वो प्रीवियस वीडियो में जा करके देख ले। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा अगर पूरा टॉपिक समझना है तो। अगर अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, जैसे ही आपने स्किप किया तो कई सारी चीज़ें ऐसे छूट जाती हैं, तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन और मेल्टिंग, हमने पढ़ा फ्यूजन और मेल्टिंग क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, या फिर कोई भी सॉलिड किसी अदर स्टेट में या मेल्ट होने लगे, स्टार्ट करता है मेल्ट होना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, अगर जैसे बात करते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का। ठीक है, आयरन का एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आप बता दोगे 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना टेम्परेचर देने के बाद में तब आयरन पिघलना शुरू होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है। वाटर का तो पता ही है आपको लोगों को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गोल्ड का होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी गोल्ड जो आप पहनते हो, ठीक है, वियर करते हो, वो उसमें क्या होता है, एज अ ज्वेलरी। गोल्ड में को अगर आप कितने टेम्परेचर दोगे, 1064 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे, तब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। फिर बात करते हैं कॉपर की। कॉपर के कितना होता है, कॉपर की वायरिंग की जाती है, ठीक है, घरों में इसीलिए की जाती है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। 1085 यानी 1085 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर भी मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इसी तरह के और भी आपकी बहुत सारी मेटल्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिखा दिया, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, सो आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। एक छोटी सी डिफिनेशन हमने लिखी है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन शर्त क्या है कि ये मेल्टिंग होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कितना होता है, 1 atm प्रेशर पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अब हम बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन की, फ्रीजिंग की। तो ये कैसी प्रोसेस होती है, इसके पहले हमने मेल्टिंग डिस्कस कर लिया, अभी ये है सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होने लगता है सॉलिड स्टेट में, इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। मैंने हैशटैग करके एक लिखा हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, कितना टेम्परेचर, मिनिमम, कम से कम, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर एट विच वाटर स्टार्ट टू फ्रीज, एक ऐसा कम से कम टेम्परेचर जहां पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वाटर जमना शुरू कर देता है, उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने पर वाटर फ्रीज होना शुरू होता है। अब वाटर फ्रीज होना भी 0 से ही शुरू होता है, और बेटा मेल्ट होना भी 0 डिग्री से ही शुरू होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है वेपोरेशन। वेपोरेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट की, अभी तक हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड converted into the gaseous state with the help of their boiling point, इसके बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट है उसके थ्रू वो गैस में चेंज हो जाए, उसे ही वेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा वाटर बॉइल्स और इवेपोराइज बेटा 100 डिग्री पर
कहना सही नहीं होगा, तो हम बोलेंगे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आप कहोगे मैम बॉयल और इवेपोराइज दोनों बात एक होती हैं, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट क्यों कर दिया? बेटा बॉइलिंग अलग है और इवेपोरेशन अलग है। बॉइलिंग तब होती है, एक पर्टिकुलर उसका एक टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे कि हमने बोला कि लिक्विड शुरू होता है बॉयल होना 100 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा पानी का, तो फिर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वेपर्स फॉर्म होने लगेंगे। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, उसकी वाटर की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज़्यादा होगी वो पहले इवेपोरेट हो जाते हैं। यानी कि इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है? इवेपोरेशन, अगर हम बात करें इवेपोरेशन सरफेस प्रोसेस है। किस पे होती है? ऑन सरफेस, ऊपर ऊपर होती है। ठीक है, ये बड़ी सी नदी बह रही है, ठीक है, उसके ऊपर का जितना भी पानी है और इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर होंगे, बस वही इवेपोराइज हो जाएंगे। ये इंतज़ार नहीं करेंगे बेटा कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तब हम इवेपोरेट करें। अगर ऐसा होता ना बेटा, तो जो आप कपड़े फैलाते हो बाहर, तो मम्मी कहेंगी बेटा कपड़े उठा लो, तो आप कहोगे मम्मी 100 डिग्री टेम्परेचर है, हम नहीं उठाने जाएंगे। क्या कभी जल रहे होते हैं कपड़े? नहीं जलते, उनका वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, अभी उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब इसमें बात करते हैं बेटा कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन कैसी प्रोसेस है? जब गैस जो है लिक्विड में चेंज होने लगे। अब गैस लिक्विड में कैसे चेंज होगा? जब उस पे प्रेशर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी बन रहा है उसके ऊपर प्लेट रख दो, ऑटोमेटिक प्रेशर आपने डाला और वो गैस बन गया। ठीक है, गैस से लिक्विड बन गया। एलपीजी सिलेंडर, जो घर में आपके एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, ठीक है, जिसमें आप खाना बनाते हो, वो क्या है? एलपीजी गैस है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन इस सिलेंडर के अंदर ये गैस जो है किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इस पे हाई प्रेशर दिया गया है। कैसा प्रेशर दिया गया है? हाई प्रेशर दिया गया है, जिसकी वजह से ये गैस किस में बदल गई है? लिक्विड में बदल गया है। अंडरस्टैंड? अब बात आती है सब्लिमेशन की, जो हमने पढ़ा था, एक ऐसी प्रोसेस जिनमें सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। सॉलिड क्या करता है? डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर लिक्विड स्टेट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया कैम्फर, अमोनियम, नेप्थलीन बॉल, फिनाइल, ओके, ड्राई आइस, ये सारी चीजें। फिर बात आती है डिपोजिशन की। डिपोजिशन इसके जस्ट उल्टी प्रोसेस है, सब्लिमेशन की जस्ट उल्टी प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू द सॉलिड। जितनी भी गैस होगी वो किस में चेंज हो जाए? सॉलिड में चेंज हो जाए। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। इसमें भी लिक्विड का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट होती है। कैसे? मान ले वेपर में है कैम्फर, उड़ गया, उड़ने के बाद में आप उसको इतना ज़्यादा कूल कर दो, इतना कूल टेम्परेचर दे दो कि वो कैम्फर के पार्टिकल्स में आकर के गिर जाएगा सरफेस पे। ठीक है, तो ये रहा आपका जितना भी था जो आपके इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में जितनी भी हेडिंग्स आई थी, चाहे वो मेल्टिंग हो, चाहे वो फ्रीजिंग हो, इसको, और चाहे वो कंडेंसेशन हो, इवेपोरेशन हो, या फिर आपका सब्लिमेशन या डिपोजिशन हो, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अभी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर होता है और कितने तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, बार बार रिपीट करके ना आए तो ज़रूर बैक करके देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।